हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट और डायरेक्शन टेस्ट हम लोगों का पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन सीरीज, जिसमें डायरेक्शन टेस्ट के जो भी डाउट क्वेश्चन है, जो भी थोड़ा सा टफ टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ मिक्स क्वेश्चन की और रीजनिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो यूपीपी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ मिक्स क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से हम अपने टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक वाइज फिर से चलेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन की श्रृंखला में हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? अब देखिए, बी के साथ से लगा हुआ है, बी के साथ से लगा हुआ है, तो बी को हम क्या मानेंगे? बी को हम स्थिर मानेंगे। तो शहर ए शहर बी से पूर्व दिशा की ओर है, तो बी से पूर्व दिशा की ओर कौन है? ए है। बी से पूर्व की दिशा की ओर ए है तथा, और यहाँ पे एक आप लोग नोट पॉइंट समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा तथा और अगर तथा जहां पे लगा रहे, और या तथा जहां लगा होता है, और या तथा अगर जहां पे लगा होगा क्वेश्चन में, तो वहां पे हम आंसर जो करेंगे या सी से उत्तर की ओर जो देखेंगे वो हम पहले वाले को देखेंगे, यानी ए को देखेंगे। अगर यहीं पे जो की लगा होता, जो या जो की लगा होता, तो ये सी को जब हम आंसर करते, सी को जब हम देखते, तो उसमें हम दूसरा वाला ए को छोड़ देते, वहां पे हम बी को देखते, बी को मान के हम आंसर करते। सी से उत्तर में कौन होता? तब बी होता। लेकिन यहाँ पे और या तथा अगर कुछ भी लगा होगा, तो सी से उत्तर की ओर कौन होगा? ए, यानी पहला वाला जो सबसे पहले होगा वो सी के उत्तर की ओर होगा। लेकिन यहीं पे जो या जो की लगा होता तो बी आंसर होता। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस नोट पॉइंट को अलग से बना के, क्योंकि वो रीजनिंग के हर एक पॉइंट ऐसा है कि रीजनिंग के हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं वो मिलता रहता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ पे जो की आ गया वहाँ पे पहले वाले को ही मान के आंसर कर देते हैं। तो रीजनिंग तो आसान है, लेकिन यही छोटे छोटे पॉइंट को आप समझ लें तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद उस पॉइंट को हम अलग से समझा देंगे, अलग से सब बताते हैं इसके बाद। तो देखिए, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, तो ए शहर बी से पूर्व की ओर हो गया। तथा शहर सी से उत्तर की ओर है, तथा लगा हुआ है, तो शहर सी के उत्तर की ओर कौन है? शहर सी से उत्तर की ओर ए होगा, पहला वाला। तो ये ए जो है शहर सी से उत्तर की ओर कौन है? शहर सी से उत्तर की ओर ए है। शहर सी से उत्तर की ओर ए है। अब शहर सी और शहर बी से शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो शहर बी से, अब बी के साथ से लगा हुआ था। और एक बात ध्यान रखिए, जिसके साथ के या से, ये ब्लड रिलेशन में आपको बहुत देखने को मिलेगा। जिसके साथ का या के से लगा होगा उसको आंसर नहीं करना होता है, उसके अपोजिट जो दूसरा पॉइंट रहता है उसको हमको आंसर करना रहता है। यहाँ पे बी के साथ से लगा हुआ है, तो बी से किस दिशा में? बी से किस दिशा में सी है? बी से किस दिशा में सी है? बी को आंसर नहीं करना, आंसर हमको सी को करना है। तो सी बी से किस दिशा में है? अब देखिए, हमने बताया है आपको, ये है ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और इस बीच में ये ऐसी डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जा रहा है। ये है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब हुआ दक्षिण पूरब। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूरब। हमारा आंसर हो गया दक्षिण पूरब। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि ये तथा और जो कि, इस पॉइंट को अच्छे से समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट है मेरा, क्वेश्चन है ए बी के उत्तर में है और या तथा या एवं सी के पश्चिम में है। तो ऐसे पॉइंट को देखिए, ऐसे हम कैसे बनाएंगे? इस ऐसे ऐसी चीजें जब आ जाए, ऐसे शब्द जब आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो आइए देखते हैं। ए बी के उत्तर में है, तो बी के उत्तर में कौन है? बी के उत्तर में है हमारा ए। हमने बताया है जब और या तथा या एवं लगा हो तो सी के पश्चिम में कौन होगा? पहला वाला। यानी इसके अकॉर्डिंग जो उत्तर करना होता है या आंसर करना होता है वो पहले वाले को हम लेके चलते हैं।
तो और या तथा एवं लगाए तो सी के पश्चिम में कौन है, सी के पश्चिम में यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ सी के पश्चिम में ए होगा। ये हो गया, ये बात समझ गए। अब आइए दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा शब्द जो आता है इसमें जो या जो की यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही चीज है। ए बी के उत्तर में है जो कि सी के पश्चिम में है, जो कि सी के पश्चिम में है। अब देखिए ये चीज तो नहीं बदलेगी, ये तो नहीं बदलेगी कि ए बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में कौन है, ए है, जो कि सी के पश्चिम में। अब जो कि लग गया तो सी के पश्चिम में जो आंसर करना होगा हमको, ये दूसरे वाले को लेके करना होगा, यानी बी को लेके करना होगा, जिसके साथ के लगा है उसके साथ करना होगा। तो जो कि सी के पश्चिम में कौन है, तो सी के पश्चिम में ये है। देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से पूरा डायग्राम बदल गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये पूरे रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा, और इसके अनुसार अगर आप आंसर करेंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो गणेश हो गया, यहाँ है, मान लीजिए गणेश यहाँ है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम यही बनेगी आपकी, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है, 8 मीटर की दूरी तय करता है। फिर पूर्व की ओर, अब यहाँ से पूर्व क्या होगा, यहाँ से पूर्व ये होगा। अगर ये कहता कि बाएं या दाएं मुड़ने के लिए कहता, तो बाएं या दाएं अगर इस पोजीशन में हम मुड़ते तो ऐसे ना मुड़ते हम बाएं या दाएं ऐसे ना मुड़ते। यहाँ पे जब हम मुड़ते तो 90 डिग्री के कोण पे मुड़ते, कितने 90 डिग्री के कोण पे मुड़ते, ऐसे मुड़ते या ऐसे मुड़ते। ठीक है, 90 बाएं दाएं, यहाँ बाएं दाएं मुड़ने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है पूरब की ओर करता है। फिर पूर्व की ओर मुड़कर, पूर्व की ओर, यहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर कितना जाता है, 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी तय करता है। वहां से उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर, ये हुआ आपका यहाँ से उत्तर पूरब की ओर मुड़कर, उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। अब ये यहाँ से इसका पश्चिम बना, ये पश्चिम की ओर कितना जा रहा है, पश्चिम की ओर गया 6 मीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से उत्तर पूरब की ओर, उत्तर क्या होगा, उत्तर पूरब ये होगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, उत्तर पूरब ये, यहाँ से उत्तर पूरब की ओर, यहाँ से उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर गया, 2 मीटर की दूरी तक जाता है। फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर, यहाँ से फिर पश्चिम ये हुआ, पश्चिम की ओर 4 मीटर गया, पश्चिम की ओर 4 मीटर जाता है, कहाँ गया आपका, फिर पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। फिर दक्षिण पश्चिम हमारा ये बना, दक्षिण पश्चिम, और कितना जाता है, 2 मीटर जाकर यहीं रुक जाता है, उस स्थान पर रुक जाता है, यहीं रुक गया। ठीक है, रुक जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है। अब देखिए ये प्रारंभिक स्थान है, ठीक, प्रारंभिक स्थान ये है आपका, ये टोटल कितनी दूरी है, 20 मीटर की दूरी है, तो ये भी दूरी बनेगी हमारी 20 मीटर ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि जितने एंगल पे जिस हिसाब से ये घूमा है उसी हिसाब से उतने एंगल पे ये भी घूमा है। ठीक है, तो ये 20 है तो ये भी 20 बनेगा, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो 6 4 ये 10 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच रही है हमारी 10 मीटर। तो उस स्थान पर रुक जाता है, वो प्रारंभ स्थान से कितनी दूर है, और प्रारंभ स्थान से 10 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वह 10 मीटर की दूरी पर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन के साइज पे मत जाइए, क्वेश्चन इतना बड़ा है ये देख के मत घबराइए, उस क्वेश्चन में क्या है ये देखिए। क्वेश्चन बड़ा होता है वो क्वेश्चन और आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन के बड़ा होने से या क्वेश्चन के साइज को देख के मत घबराइए, नॉर्मली तरीके से सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व होगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर जाता है। ये व्यक्ति का घर है, यहाँ से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर कितना गया, 16 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी यहाँ है तो यहाँ से ऐसे घूमेगी घड़ी ना, तो क्लॉकवाइज कैसे, 90 डिग्री के कोण पे, ऐसे नहीं घड़ी की डायरेक्शन में घुमा दो, 90 डिग्री के कोण पे 90 डिग्री यहाँ से घूमेगा इतना, वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया, ठीक है, जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से ऐसे जाएगी क्लॉक ना, तो दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, ठीक, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मतलब अगर घड़ी यहाँ है तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। तो वह अब अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर, यहाँ से वह किस दिशा में और कितनी दूर है, दिशा तो आपको पता है ही है, दिशा पता है, ये ऐसे आएगा ना दिशा, तो ये है आपका साउथ, ये है ईस्ट, तो डायरेक्शन बनेगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व उसकी दिशा हो गई, पहला आंसर हो गया, दक्षिण पूर्व उसकी दिशा हो गई। दूसरा आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस लाइन को हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ये लाइन है यहाँ से मिल गई। अब यहाँ से हमको करना क्या होगा, यहाँ से करना ये होगा कि इसको मिलाना होगा, इसको मिलाना होगा, ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर है, ये टोटल हमारी 16 किलोमीटर है। जब ये टोटल 16 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर निकल गया तो ये बनेगा हमारा 12 किलोमीटर। जब ये 12 किलोमीटर बना, ये टोटल कितना है, ये 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये टोटल बना कितना, 9 किलोमीटर, ये टोटल बना 9 किलोमीटर। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं ABC। जब इसका नाम ABC दे दिए, अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो बनेगा क्या, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है हमारा, AB है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर। जैसे इसको हम वर्ग करेंगे 144 बनेगा, ये 81 बनेगा। इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे 8 4 1 5 और 8 4 12 2 1 1 2 225। तो AC बराबर बना, AC बराबर निकल के आया 15 किलोमीटर। उसकी दूरी कितनी है, किस दिशा में और कितनी दूर, दूरी है उसकी 15 किलोमीटर और दूरी है उसकी दक्षिण पूर्व। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस आंसर को सॉल्व करते समय एक मिस्टेक ये हो गई, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर जाता है, पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर जाता है, लेकिन हमने किस दिशा में चला दिया है इसको, ये पूरब दिशा बनेगी ना, ये पूरब है तो ये पूरब दिशा की ओर हम लेके चले गए हैं, इसलिए इसका ये AC बराबर तो सही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर से भी इधर से भी। लेकिन ये जो इसकी दिशा है, दिशा गलत आ गई है, ठीक है। इसको देखते हैं फिर से। देखिए एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर, ये उसका घर है, यहाँ से अब सही बनेगा, यहाँ से ये पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर जाता है। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ा, घड़ी यहाँ पे है मान लो, तो यहाँ इधर जाएगी 8 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं फिर से मुड़ेगा और कितना गया, 4 किलोमीटर गया, चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं जब मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 1 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब इसकी दिशा देखिए, ऐसे जाएगा, ये अपने घर से, ये घर ये है और जहाँ पे वो पहुँचा है उसका स्थान ये है। तो यहाँ से ये कौन सी दिशा बनी, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर। और दूरी तो निकालना भी हम लोगों ने बताया ही था, वैसे ही करके यहाँ पे इसको ऐसे मिलाया
ये 8 तो ये भी 8, ये 16, ये 4 हो गया तो ये बचा 12, टोटल 16 तो ये 12, 12 का स्क्वायर AC का स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर होगा 64, और 8 और एक 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225, AC बराबर यानी इसका मान आएगा 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है, यानी किस दिशा में है। अब हम लोगों ने परछाई पर आधारित प्रश्न पढ़ा था, उसी के आधार पर उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, परछाई पे आधारित प्रश्न ही। उसमें क्या था कि सूर्य पूरब या पश्चिम पूर्व में निकलेगा तो परछाई, अगर मेरा फेस नॉर्थ में होगा तो परछाई दाएं पड़ेगी, और बाएं पड़ती है तो फेस मेरा साउथ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले उसी पे आधारित, उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं। अब देखो, पहले ये देखना है कि नदी पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ नदी है, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। ठीक है, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब अगर मैं इधर पीट करके खड़ा होता हूँ, इस साइड खड़ा होता हूँ पीट करके, और मेरी फेस की जो डायरेक्शन होती है, अगर